सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। गाइज, आज का दिन भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग दिन था। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से टाइम पे कौन से ट्रेड के अंदर एंटर किया, एंट्री का लॉजिक क्या था। बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट ये है कि मैं एंट्री का लॉजिक डिस्कस करूं। एंट्री का लॉजिक भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रनिंग ट्रेड में एक काफ़ी ही अच्छे लेवल पे हमारी साइकोलॉजी टेस्ट हुई थी, उसमें से भी काफ़ी अच्छा लर्निंग देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली जो हमने कल प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड किया है, तो एक बार कल का प्लान डिस्कस करेंगे, उसको आज के एग्जीक्यूशन के साथ भी कंपेयर करेंगे एंड कल का प्लान भी डिस्कस करेंगे। क्विकली सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हमने कल के दिन आज के लिए क्या प्लान बनाया था, जो सिनेरियो एप्लीकेबल है वही सिनेरियो डिस्कस करेंगे। हमने सारे सिनेरियोज कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। सबसे पहली चीज़, कल के दिन हमने आज के लिए ये प्लान बनाया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आएगा हम रिवर्सल ट्रेड फाइंड करेंगे, यानी कि फ्लैट ओपन होके नीचे आता है हम बुलिश ट्रेड फाइंड करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के साथ ही मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया जिसकी हम वेट कर रहे थे, और यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट कंफर्म किया। लोग बोल रहे हैं एंट्री का लॉजिक कंफर्म करो। एंट्री का लॉजिक इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी शो की थी, मार्केट ने आज फ्लैट ओपन होकर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया। कंडीशन नंबर 1 कल के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी कि ओपन होकर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई। सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करने के बाद सपोर्ट एक्टिविटी हम वेट कर रहे थे, मार्केट ने सपोर्ट भी क्रिएट कर दिया। क्या इतना सफिशिएंट नहीं है बुलिश ट्रेड कंफर्मेशन के लिए, सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए? इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना, मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था ये कैंडल के अंदर कि मैं कल के दिन हमने जो भी प्लान डिस्कस किया है वो प्लान को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये है टेलीग्राम चैनल। 9:39 को मैंने मैसेज किया था कि फॉलोइंग द प्लान, बट काफ़ी दिन से एसएल नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। अगर किसी को ट्रेड कॉपी करना है उसके लिए मैंने लिखा था कि भाई ट्रेड इतनी जल्दी कॉपी मत करना, क्योंकि मेरे ऊपर एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है। मान लो आपने 10 दिन कोई भी ट्रेड कॉपी नहीं किया और आज ट्रेड कॉपी करने की ट्राई करोगे और आज ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी हिल सकता है। लर्निंग पर्पज़ के लिए, फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए आपको सीखना है तो ये चीज़ आप सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के ट्रेड का वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी आज के दिन हमारी टेस्ट हुई थी। टोटल हमने 2 ट्रेड प्लान किए थे। क्यों 2 ट्रेड प्लान किए, दोनों ही ट्रेड के अंदर अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, सब चीज़ एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। तो 24,900 का कॉल ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है। परचेस प्राइस है 95.80, स्टॉप लॉस है 85.80। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। रूल्स अभी आप सभी को क्लियर है। ट्रेड को जज नहीं करना है जब तक 1:2 नहीं आता। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा। अगर हमारी फेवर में चलता है 1:2 आने तक ट्रेड को जज नहीं करना है। जैसे ही 1:2 आ जाएगा उसके बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे, एंड फिर 2 ही चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी, या तो 1:3 होगा यानी कि टारगेट होगा, या तो हम ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद 95.80 पे एंट्री है। ट्रेड ने लो लगाया था 91, हमारी अगेंस्ट में टोटल 4 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मार्केट ने किया था। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। मैं ट्रेड को स्किप कर रहा हूँ। तो 4-5 पॉइंट मार्केट हमारी फेवर में आया था, वापस से थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा था, वापस 5-6 पॉइंट मार्केट ने 12 पॉइंट्स के आसपास का 13 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम दे दिया, 108 का हाई लगा दिया। जितना हमने रिस्क लिया था उससे 1.3 टाइम्स मार्केट हमारी फेवर में चल रहा था। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। ऑलमोस्ट 1:2 आ चुका है। 115 पे 1:2 आ जाएगा। 114 का मार्केट ने हाई लगा दिया है, सिर्फ एक आधा पॉइंट अभी पेंडिंग है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट मार्केट ने 116 का हाई लगा दिया है, यानी कि 1:2 आ चुका है। रूल्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल करने का टाइम आ गया है। जितना रिस्क लिया था उससे डबल प्रॉफिट रनिंग है, डबल प्रॉफिट रनिंग है। उसके बाद ये ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देंगे। तो मेरा एंट्री का टाइम जो था वो टाइम पे मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैसेज किया था कि मैं कल का प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने कल का प्लान शांति से सुना है, टेलीग्राम चैनल के अंदर हल्का सा भी उसको आइडिया लग गया है प्लान फॉलो करने का मतलब क्या, इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं बोल सकता कि मैंने ये कॉल ऑप्शन ये प्राइस पे परचेस किया है। और ये चीज़ भी मैं आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ कि आप फ्यूचर में लर्निंग अप्लाई कर सके। एंट्री की एक्यूरेसी भी मेरे हिसाब से आज के इस कैंडल में, आज के इस ट्रेड में काफ़ी ही अच्छी थी। उसका रीज़न मैं अगर आपको बताऊँ, ध्यान से देखना।
ये ट्रेड में हमें कंफर्मेशन मिला, ये जो ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है उसमें हमें कंफर्मेशन मिला। उसकी नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग काफ़ी ही बड़ा था। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई होती, अगर मैंने बाई कर लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, और इतने बड़े स्टॉप लॉस के अंदर फिर टारगेट भी मुझे बड़ा कैप्चर करना पड़ता। अगर मुझे 1:3 कैप्चर करना पड़ता तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग का डिस्कशन हम करेंगे, बट वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। ये देखो ट्रेड ने हाई कितना लगाया, मैं थोड़ा सा वीडियो को बैक जाके दिखाता हूँ। ट्रेड ने हाई कितना लगाया वो देखना, ये देखना 124.20, सिर्फ एक पॉइंट पेंडिंग है। यहाँ पे 27.6 का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। अभी भी यहाँ पे देखो ट्रेड ने हाई लगा दिया 124.75, सिर्फ एक पॉइंट पेंडिंग था यहाँ पे। और फिर देखना मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसा कि गेम के रूल्स पता है, एक दिन पास्ट में भी एपिसोड कोई आया था, अभी अपना ट्रेकर में जाके देखते हैं कि जब भी 28 पॉइंट्स रनिंग है, मैं मेरे स्टॉप लॉस को 1:1 पे ट्रेल कर सकता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्रेक इवन एग्जिट कर दूंगा। ये पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कल के क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये ऑप्शन के अंदर भी यहाँ पे एक रिजेक्शन था, सिर्फ एक पॉइंट के लिए रह गया और वहाँ से रिवर्स हो गया। देखते हैं ट्रेड के अंदर क्या होता है। 29 पॉइंट से वापस से उसने रिवर्स होना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने मेरे स्टॉप लॉस को 1:1 पे ट्रेल कर लिया था, यानी कि 105.80। अभी चार्ट अपडेट होगा तो आपको समझ में आएगा। आज के ट्रेड की एंट्री मेरे हिसाब से अच्छी थी। एक पॉइंट की वजह से सिर्फ टारगेट अचीव होते होते रह गया, अदरवाइज आज का दिन भी हमारा टारगेट दिन होता। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने मेरे स्टॉप लॉस को 1:1 पे ट्रेल कर लिया है कि जितना मैंने रिस्क लिया था एटलीस्ट उतना मैं प्रॉफिट बुक करूं। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हमारा टारगेट बुक नहीं हुआ है। कैंडल का हाई देखो तो 124.90 है, 125.80 पे हमारा एग्जिट है। एक पॉइंट से भी 10 पैसा कम, 90 पैसा टारगेट अचीव होने में पेंडिंग था, वहाँ से ट्रेड रिवर्स आया। यही साइकोलॉजी है, यही मेन अल्टीमेटली साइकोलॉजी का गेम है। अगर ये सीख लिया, सेटअप सीखने में देर नहीं लगेगी। कोर्स में ये सब चीज़ एकदम डिटेल में मैंने सिखाई है कि एक तो डायरेक्शन फाइनल करना, चलो वो चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए ये ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा था, 3 चीज़ें मैटर करती है। पॉइंट नंबर 1, राइट डायरेक्शन। आज के दिन कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है वो फाइनल होना चाहिए। सेकंड, राइट कंफर्मेशन। डायरेक्शन फाइनल हो गई, बट 1:3 ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन भी एकदम करेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन भी करेक्ट था। पॉइंट नंबर 3, राइट एंट्री। तो राइट डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड, राइट कंफर्मेशन, राइट टाइम पे आपको कंफर्मेशन आइडेंटिफाई होना जरूरी है। एंड राइट एंट्री, कंफर्मेशन आइडेंटिफाई होने के बाद भी ये लेवल पे मैं एंट्री नहीं ले सकता। ये 3 चीज अगर परफेक्टली हुई है, उसके बाद भी रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी को अच्छे से मैनेज करना, ये चारों चीज अगर एक साथ अलाइन होती है तो आपका ट्रेडिंग के अंदर रिजल्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आ सकता है। बाकी जैसा आपका एक्सपीरियंस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड ने हाई लगा दिया है 112 का। देखते हैं ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। और फाइनली हमने 9500 का प्रॉफिट बुक किया है। एक और ट्रेड हमने लिया था, क्योंकि ये ट्रेड को मैं ना तो टारगेट कंसीडर कर सकता हूँ ना तो एसएल कंसीडर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड को ब्रेक इवन कंसीडर किया था। और क्योंकि ये ट्रेड ब्रेक इवन था, मैंने एक और ट्रेड प्लान किया था। जैसे जनरली आपको लग रहा होगा कि भाई ब्रेक इवन ट्रेड के अंदर आप दूसरा ट्रेड क्यों प्लान करते हो, ये मैं रूल बुक एक बार ओपन कर देता हूँ। डे 1 के अंदर हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट ट्रेड अगर ब्रेक इवन में एग्जिट होता है 1:2 अचीव होने के बाद, तो मैं दूसरा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और मैंने दूसरा ट्रेड प्लान किया था। देखते हैं दूसरे ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है और हमारा रिजल्ट क्या रहता है। तो यहाँ पे अलग कॉल ऑप्शन है, 24,950 का कॉल ऑप्शन। 99.90 पे हमारी एंट्री है, 89.90 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। अगेन रूल्स सिंपल है, 1:2 आने के बाद ट्रेड को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे, तब तक ट्रेड को जज नहीं करना है। 1:2 आने के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो टारगेट या तो ब्रेक इवन। ऑब्वियसली 28-29 पॉइंट से रिवर्स होगा तो हम 1:1 पे ट्रेल कर सकते हैं। ऐसा पास्ट में कौन से दिन हुआ था, चलो एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना 60 डेज ट्रैकर।
पास्ट में ऐसा हुआ था ये वाले दिन, एपिसोड नंबर 22। अगर किसी को वीडियो देखना है ज़रूर जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 22 11 अगस्त थी। मार्केट 29 पॉइंट से रिवर्स हो गया था, हमें 1:3 नहीं दिया। वापस से आज ये सेम चीज़ रिपीट हुई है, बट कोई बात नहीं, मार्केट को जो ऑफर करना होगा वो मार्केट ऑफर करेगा। हमारा काम है डिसिप्लिन को फॉलो करना। ये चीज़ टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट की थी 9:55 को कि 29 पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो गया है। मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था कि आपके हिसाब से मार्केट काइंड है कि ब्रूटल है। 124 लोगों ने वोट किया। एवरेज यही बैठ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि किसी के लिए 50% लोगों के लिए काइंड है, 50% लोगों के लिए ब्रूटल है। बट ये लर्निंग अगर आपने ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मैंने क्या डाला था कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि मार्केट एक स्ट्रिक्ट टीचर है। वो काइंड भी है और वो ब्रूटल भी है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि मार्केट क्या है। स्कूल के टाइम पे हमारे क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे। जैसे कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप डिसिप्लिन रहें, अपना होमवर्क करके आएँ, फोकस से क्लास के अंदर बैठें, रूल्स फॉलो करें। अगर ये सारी चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो मार्केट काइंड है, आपको रिवॉर्ड करेगा। बट अगर आप केयरलेस हैं, अगर आप मिसचीफ करेंगे, मस्ती करेंगे, डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केट ये पनिशेबल चीज़ है, मार्केट आपको पनिश करेगा। उस केस में आपको लगेगा कि मार्केट ब्रूटल है। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड भी है तो मार्केट के पास अपना खुद का वे आउट है आपको ग्राउंडेड रखने का। इवन व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड, द टीचर हैज़ हिज ओन वे ऑफ कीपिंग यू ग्राउंडेड, रिमाइंडिंग यू दैट ओवर कॉन्फिडेंस हैज़ नो प्लेस इन द क्लासरूम ऑफ ट्रेडिंग। जैसा हमारा आज के साथ हुआ, बैक टू बैक हमारी विनिंग स्ट्रिक थी, बट मार्केट का अपना एक वे है ग्राउंडेड रखने का कि मार्केट 29 पॉइंट से रिवर्स हो गया। हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे थे, फिर भी हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, बट वो मार्केट का वे है। जो भी है वो चीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो मैं आज 29 पॉइंट से एग्जिट कर दूंगा, कल मुझे ऐसा लगेगा कि चलो 27 पे एग्जिट कर देते हैं, फिर मुझे ऐसा लगेगा कि चलो 23 पे एग्जिट कर देते हैं। वैसा करते करते साइकोलॉजी पूरी ब्रेक हो जाएगी। ऐसा भी दिन आ सकता है कि मैं 1:1 पे एग्जिट कर दूँ। तो अगर साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो वो एग्जैक्ट 30 पॉइंट्स की साइकोलॉजी होनी चाहिए। एक बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट हुआ, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ बढ़ता जाएगा। आज मैं 1 पॉइंट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, कल वो 5 पॉइंट बन जाएंगे, फिर वो 15 पॉइंट बन जाएंगे और फिर 1:1 पे मैटर आ जाएगी। देखते हैं सेकेंड ट्रेड के अंदर फाइनली क्या होता है। स्टॉप लॉस हिट होने को है। 89.90 हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। फाइनली 3 नहीं हुआ, चलो 3 2 एंड चलो स्किप करके 1 कर देते हैं। 1 हो गया। फाइनली सेकेंड ट्रेड के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। काफ़ी दिन बाद एक स्टॉप लॉस ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। एक ऑर्डर बुक में आपको जाके दिखा देता हूँ। 9:39 को मैंने फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। एग्जैक्ट 9:39 को मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला था। ये ट्रेड 9:55 तक चला था, ब्रेक इवन एग्जिट हुआ था। सेकंड ट्रेड हमने लिया 10:53 को, ये 6-7 मिनट के लिए चला था। इसमें हमारा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। नेट पोजीशन आज हमारी ब्रेक इवन के आसपास क्लोज हुई है। टोटल आप बोल सकते हैं कि आधा पॉइंट लॉस में क्लोज हुई है। 1 पॉइंट मतलब 975 रुपीज़ होते हैं। ये ट्रैकर के अंदर इसको स्टॉप लॉस बोलेंगे या टारगेट बोलेंगे, क्योंकि ना तो ये स्टॉप लॉस है ना तो ये टारगेट है। इसको मैं ब्रेक इवन डेज के अंदर मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड की क्वालिटी अच्छी थी, एंट्री की क्वालिटी एकदम एक्यूरेट थी। ये फर्स्ट ट्रेड के अंदर क्या हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे 29 पॉइंट्स दे दिए, एग्जैक्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करवाया, यानी कि जो भी हमारी एंट्री प्राइस थी एग्जैक्टली वहाँ तक आया। अगर हमने ब्रेक इवन पे भी ट्रेल किया होता तो हम एग्जिट हो जाते। एंड फिर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया, फिर 1:3 एंड 1:4 तक भी मार्केट ने दिया। एंड फाइनली एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी मार्केट ने दिया। तो आज के दिन को मैं ब्रेक इवन बोलूँगा। अगर किसी को फर्स्ट ट्रेड की क्वालिटी अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखना है तो यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए मैंने ब्रेक इवन डेज के अंदर ये चीज़ को मार्क किया है। जैसा कि मैंने बोला, टोटल 4 चीज़ मैटर करती है। एक तो राइट डायरेक्शन, सेकंड राइट कन्फर्मेशन, फिर राइट टाइम पे एंट्री। ये तीनों चीज़ हो रही है। फिर ट्रेड का रनिंग ट्रेड की साइकोलॉजी में मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ अगर कंबाइन हो रही है तो अच्छा रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये था आज का मार्केट, आज के ट्रेड की साइकोलॉजी। आई होप ये वीडियो से आपको लर्निंग मिला है। देखते हैं कल के दिन हमारा प्लान क्या रह सकता है। मैं एक बार पुट ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि फाइनली पुट ऑप्शन में मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया है। तो फॉर एग्जांपल 25-100 का पुट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं एंड कल का प्लान भी हाथों हाथ बना लेते हैं। नहीं यार, पुट ऑप्शन में भी अच्छा मोमेंटम नहीं मिला है और आज के दिन बुलिश का भी इतना श्योरिटी नहीं है। बुलिश में भी काफ़ी नचाया मार्केट ने और बेरिश में तो किसी ने बेरिश ट्रेड आज प्लान किया होगा, उसका पता नहीं आज क्या रिजल्ट रहा होगा। कल के दिन मैं मार्केट को एक दिन देना चाहूँगा।
कल के दिन मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। प्लान करूंगा तो रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। रिवर्सल ट्रेड मतलब क्या, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगा, वहां पे भी रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा। कंडीशन ये होगी कि मुझे ट्रैपिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व होनी चाहिए, तो ही मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज चांसेस है कि मैं कल कोई भी ट्रेड प्लान ना करूं। एक्सपायरी भी है और मार्केट को मैं एक दिन सेटल होने का टाइम देना चाहता हूं, क्योंकि आज मार्केट ने मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं कल जो भी होगा मैं आपको लाइव वीडियो लाऊंगा और एंट्री मेथड्स और सब चीज़ साथ में सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।